अब अश्विनी दुबे जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से कानूनी पहलुओं को समझा दिया अली कादरी साहब, लेकिन आप मानने को तैयार ही नहीं है। आप लोग इस बात को बिल्कुल भी कंसिडरेशन में नहीं रखते कि वहां पर मंदिर हो सकता है, जबकि परत दर परत अगर देखें, वीडियो दर वीडियो देखें, तो नए नए साक्ष्य रोजाना सामने आ रहे हैं। देखिए साहब, मैं ये किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने की ना बात कभी किया हूं ना कभी करूंगा, क्योंकि हर एक की आस्था का हर एक दूसरे को आदर करना चाहिए। हिंदू पक्ष का दावा है साहब कि वहां पर शिवलिंग हाउस में दिखा, मुस्लिम पक्ष का दावा है कि नहीं वो फाउंटेन है, फव्वारा है। और अभी जो बात हुई कि जो है 1991 के वर्शिप एक्ट की, तो ये सारे मामलात के लिए अब डिस्ट्रिक्ट जज सुनवाई करने वाले हैं जी। जब डिस्ट्रिक्ट जज सुनवाई करेंगे तो यकीनी बात है हिंदू पक्ष अपनी बात रखेगा, इंतजामिया कमेटी मुस्लिम पक्ष अपनी बात रखेगा। तो मेरा अपना मानना यह है कि ये तो हो गई कोर्ट की बात, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कई दिनों से ये बात कह रहा हूं कि इसको संवाद के जरिए हल किया जाए और इसमें ये सारे विवाद में हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, इन्वॉल्व हो, दोनों समुदाय के धर्म गुरुओं को बिठा करके बात करें, ताकि हमारे देश में अमन और शांति भाईचारगी बरकरार रहे और ये विवाद जितने हर वक्त के लिए खत्म हो जाए। आप ठीक है, आप सौहार्द की बात कर रहे हैं अली कादरी साहब, लेकिन सवाल दरअसल इस बात को लेकर है कि जो सबूत आ रहे हैं उसको क्यों नकार रहे हैं। अगर सबूत नकारेंगे तो आप सामने बैठेंगे तो भी सबूत नकारेंगे ही, तब ऐसा कौन सा दूसरा सिनेरियो बन जाएगा कि आप उन सबूतों को बोलेंगे नहीं नहीं साहब आपके सबूत सही हैं। सुनिए साहब, जब बात कोर्ट में रहती है तो वहां पर यह है पक्ष विपक्ष बड़ा ही जोरों में होता है। हाँ। और जब बात संवाद पर आती है तो फिर हर दो तरफ से जो है नरमी पैदा होती है, हाँ। भाईचारगी पैदा होती है। ये दुनिया की रीत रही, ठीक है। जब तक के मौलाना साहब आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। देखिए आप मुस्लिम पक्ष को इस वक्त रख रहे हैं, ठीक, हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु भी जुड़े हुए हैं। ये आपको अभी इस वक्त तमाम पक्ष हिंदुओं के बताएंगे, आपने मुस्लिम पक्ष को रख दिया, उसके बाद आप मान लेंगे कि वहां पर मंदिर था। ये संवाद, ये एक छोटा सा संवाद यहीं पर चल रहा है ना साहब। आप तो संवाद की बात कर रहे हैं, वो संवाद चल रहा है आप दोनों के बीच में, मानेंगे? बेशक बेशक बेशक। सुनिए आप, हाँ, ना ये जो धर्मगुरु बैठे हैं ये अकेला फैसला कर सकते हैं, ना मैं अकेले फैसला कर सकता हूं। इसके लिए एक टीम बनानी होगी और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होना चाहिए, तब बैठेंगे, वो अपने साक्ष्य रखेंगे, अपने साक्ष्य रखेंगे, बात होगी। किन साक्ष्यों पर धर्मगुरु साहब, मैं आपके पास आता हूं, आप बताइए किन साक्ष्यों पर बेनीवाल जी आप मुस्लिम पक्ष को काउंटर करेंगे? वो तो मानने को तैयार नहीं है कि वहां पर मंदिर है। देखिए अनुराग जी, सबसे पहली बात तो आपका ये राष्ट्रवाद है। और आप जिस आप डेलीगेशन के बैठने की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि वहां पर भी इसी तरीके की चर्चा हो। आप कम से कम कन्विंस हुए कि नहीं, ये बता दीजिए। देखिए साहब, मैं आपको फिर एक बार कह रहा हूं कि इस्लाम में बहुत ही वाज़ेह तौर पर यह बात कही गई है कि कोई भी जमीन कब्जा करके या किसी की इबादत गाह को तोड़ करके वहां पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। यही सुनना चाह रहे थे कादी साहब, बहुत बढ़िया, सुन लीजिए, बहुत बढ़िया। तो आगे का शब्द भी कह दीजिए। हाँ बोल रहा हूँ, सुनिए। अब रहा सवाल कि ये मंदिर थी नहीं थी, बात इसी पर होना है ना। हाँ। तो बैठ कर मैं चाहूंगा एक बार जरा आपको सबूत दिखा दें अली कादरी साहब, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से वो सबूत दिखा देते हैं, क्योंकि मस्जिद जिसे आप क्लेम कर रहे हैं वहां पर दीवार पर कलश की आकृति मिलती है, श्री गणेश के चिन्ह मिलते, तमाम दूसरे हिंदू धर्मों से जुड़े हुए मस्जिद है। साक्षात भगवान प्रकट होकर बताएंगे क्या? ना सुनिए सुनिए, भगवान प्रकट नहीं होंगे, ना आपकी हमारी आंख किस काबिल है कि मैं खुदा को देखूं या आप भगवान को देखें। हाँ। हम बहुत ही गुनाहगार लोग हैं, हम इतनी ऊंची बात नहीं कर सकते जी। रहा सवाल साहब कि हमारी एक ऐसा तो नहीं ये तय कर देने में ही गुनाह कर रहे हैं कि मंदिर है मस्जिद है ना। सुनिए ना साहब, मैं एक अच्छी बात कर रहा हूँ और आप मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं। नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो एक पैनल तैयार करे, हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय बैठेंगे तो मुझे यकीन है इसका हल निकलेगा और ये हमारे देश से विवाद खत्म होगा। नहीं कादरी साहब, देखिए फिर मैं बात वहीं पे, आपने जब सोशल मीडिया पर मजाक बनाया जा रहा था, हाँ। तो ये वही अली कादरी था जो नेशनल मीडिया पर अपील करा कि किसी के धर्म का मजाक ना बनाया जाए, इसके खिलाफ में हम सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। मैंने कहा तो हम किसी के धर्म का मजाक नहीं बनाते। सर आप नहीं बनाते, लेकिन याचिकाकर्ता ये तो कह रहा है जो वजू खाना है उसको लेकर याचिका तो दाखिल कर दी ना साहब उसने, और जिससे हिंदुओं की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। सुनिए, जहां पर आपकी धार्मिक आस्था है वह मुसलमानों की भी धार्मिक आस्था है, तो हर दो पक्ष को बैठने दीजिए ना।
हाँ। बैठने दीजिए। मैं कह रहा हूं आपके चैनल को सारी दुनिया देखती है। मैं कह रहा हूं इंटेलिजेंस देख रही, आईबी देख रही, सब देख रही। मेरा हाँ। पैगाम पहुंचाइए, अमित शाह जी तक पहुंचाइए, ठीक नरेंद्र है। मोदी जी तक पहुंचाइए। ठीक है, चलिए मैं इस बात का स्वागत करता हूं सर, जो बात आप कह रहे हैं, और जाहिर कहां सुप्रीम उठता है कोर्ट का जो डिसीजन रहा, हाँ बहुत ही बैलेंसिंग डिसीजन था। हर दो समुदाय की आस्था को उन्होंने नजर में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जो है ये चीज को डाइवर्ट किया। अभी एक हमारे राठी साहब, उससे आप बात कर रहे थे, तो उस पर एक 2-5 सेकंड मुझे दे दीजिए बस। प्लीज प्लीज। साहब देखिए, 1992 में जो बाबरी मस्जिद को जो ढाया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत माना। इससे इनकार कोई नहीं कर सकता। उस पर सजा भी हुई, केसेस भी बुक हुए, और वो हमारे सेक्युलरिज्म पर एक बदनुमा दाग था, क्योंकि वो मामला अंडर द कोर्ट था, अंडर द ट्रायल था, उसके बावजूद वो काम किया गया। दूसरी बात साहब, राजस्थान से परसों नरेंद्र मोदी जी ने सारे हिंदुस्तान के लिए एक अपना संदेश दिया, और उसमें बिलखुसूस बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया कि लेफ्ट राइट होने की जरूरत नहीं है, सीधे काम करो। और आप यकीन जानिए, मैं एक मुस्लिम धर्मगुरु होते हुए उस मोदी जी के बयान को जो है मैं बहुत ही वेलकम करता हूं, और सारे देश के भारतीयों से मैं ये कहना चाहूंगा कि हमको अली कादरी साहब, देश की तरक्की। मैं आपको जितनी आप सलामी चाहें आप मेरी तरफ से ले सकते हैं सर। सलाम है बेनीवाल साहब, में 1 मिनट मुझे अगर दे दें कादरी साहब। लेकिन फिर अगर ये सारी बातें आप कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपको ये तो स्वीकार करना होगा ना कि प्राइमा एविडेंस जो मिले हैं वो इस ओर इशारा करते हैं कि मंदिर है। क्योंकि अगर सौहार्द चाहिए तो दूसरों की बातों पर भरोसा भी तो करना पड़ेगा ना साहब, उतना ही। साहब एक दूसरे को दोनों पर भरोसा करना होगा। हाँ। कोई एक पक्ष करे दूसरा ना करे तो काम नहीं होने वाला कैसे है। भरोसा दिलवाएंगे बेनीवाल साहब, प्लीज। देखिए कादरी साहब, देखिए कादरी साहब, देखिए आपने देखिए बिल्कुल सही बात कही आपने मोदी जी का हवाला दिया। मैं पॉलिटिकली नहीं, मैं पॉलिटिक्स में, तो उन्होंने एक बार खुद सारे पक्षों से कहा था कि आप खुद बैठिए, आप खुद विचार विमर्श कीजिए। कुछ लोगों को मध्यस्थता के लिए भी कहा गया था, लेकिन वहां बात नहीं बनी थी। तो जब वहां बात नहीं बन पाई साहब, पहले भी इस तरह की नजीरें पेश करने की कोशिश की गई, तो यहां पर आपको लगता है कि कोई भी एक पक्ष बैकड्रॉप कर लेगा? देखिए साहब, मैं आपको सबसे पहले एक स्टैंड आपके सामने मैं जरा इनको संक्षेप में संक्षेप में। हर दो पक्ष में जी अपनी अपनी सियासी रोटी सेकने वाले हैं, ये बात बड़ी क्लियर है जी। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में परसों एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने बहुत ही अच्छा खुलासा किया। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ है सर, सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की लीडरशिप नहीं करता, ये बात को क्लियर रखिए आप। यहाँ पर सूफी मुसलमान जो है, हिंदुस्तान का 80% मुसलमान सूफियों को फॉलो करता है सर। हाँ। तो आप लोग इसमें पहल करिए, और मुझे उम्मीद है अल्लाह से कि यकीनन ये हमारे देश से विवाद। लेकिन मनीष शुक्ला जी, मनीष शुक्ला जी, लेकिन आरोप तो लगातार लगते हैं कि पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है, और पॉलिटिसाइज करने वाले कुछ राजनीतिक पार्टियां कौन कौन सी आप भी अच्छे से जानते हैं। तो ये आरोप धर्म के मामले में क्यों लगातार कंसिस्टेंट पॉलिटिकल पार्टियों पर लगते आए? मां श्रृंगार गौरी की पूजा हो जी करवाया, तो ये मामला तो और ज्यादा किसी और डायरेक्शन में जाता हुआ दिख जाता है। इसमें क्या दिक्कत क्या है सिंह साहब? जी असगर अली जी, आ रहा हूं आपके पास, मैं दूंगा वक्त दूंगा आपको जी, प्लीज प्लीज। कादरी साहब, संविधान ने हमें इजाजत, ये मुल्क के हमारे संविधान ने हमें इजाजत दी है कि हम अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं और धर्म के प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं। अब जहां तक के ये जो मुख्तार अंसारी पर जो बात लगाई गई, मुझे सुबह में भी कुछ चैनल से बात हुई, तो मैं कहना चाहता हूं सर कि हर मुसलमान का ये अधिकार है कि वो मस्जिद मदरसे के लिए बराबर फंडिंग दे सकता है। एक छोटा सा जवाब ले लूं आपसे अली कादरी साहब, एक छोटा सा जवाब ले लूं, फिर मैं इसके बाद बेनीवाल जी के पास जाऊंगा, उसके बाद कानूनी पहलुओं पर बात करेंगे। कादरी साहब, मुझे एक बात बताइए, भगवान तो हमेशा, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, या फिर हिंदुओं के देवी देवता हो, भगवान तो हमेशा ये सिखाते हैं साहब, सत्य के रास्ते पर चलिए, सत्य काम कीजिए, आप हमेशा लोगों की मदद कीजिए। ऐसे पैसों की वाकई किसी धार्मिक स्थल पर जरूरत हो सकती है जहां पर लोगों से किसी चीज को हथियाया गया हो या उन्हें परेशान करके वो पैसा कमाया गया हो। ये बरकत आएगी क्या साहब? आपकी टर्मिनोलॉजी में बरकत कहते हैं ना साहब, ये बरकत आएगी क्या इससे? ना साहब, मैं आपको खुले अल्फाज में बात कहना चाहता हूं कि जुल्म का हासिल किया हुआ पैसे से बरकत तो छोड़ दीजिए, किसी में जो है कुछ होने वाला नहीं है, और नेक काम में तो कतई न लगना चाहिए। तो फिर आपने जवाब भी दे दिया, फिर तो आपने जवाब भी दे दिया, नहीं लेना चाहिए था, फिर तो जांच होनी चाहिए, इसका मतलब। ना सुनिए साहब, मुख्तार अंसारी विधायक भी थे, उनको
तनख्वाह भी आया करती थी। अच्छा, तो वो भी तो पैसा हो सकता है। नहीं, देखिए हर चीज सर, को हम नेगेटिव नहीं देखिए, लेकर जाना चाहिए। कादरी साहब, कोई भी चीज, पहली चीज यहां से शुरू होगी कि वो एक इंसान है। इंसान कैसे है बेशक। वो आप उन पर चल रहे ट्रायल्स के हिसाब से, उनके लगे आरोपों के हिसाब से समझ सकते हैं। तो फिर अब एक आरोप इंसान से है क्या ना लेना साहब, चाहिए कि आरोप आप सीधे रोल पे ना। बदल कर थोड़ी ये कह देंगे कि आप विधायक के रोल में पैसा दीजिए, अब आप इंसान के रोल में पैसा मत दीजिए। ना साहब, ये थोड़ी कर आरोप है ना, सकते हैं। आरोप सिद्ध नहीं हुए ना साहब। हाँ। आरोपी कहेंगे, मुजरिम नहीं कह सकते अभी हम। ठीक है, अभी आरोपी मतलब है। मुजरिम हो जाएंगे तो वही पैसा आप वापस कर देंगे मुख्तार साहब कि आप मुजरिम साबित हो गए, ये जो आपने मस्जिद को पैसा दिया था बराबर वापस कर दे रहे हैं। देंगे। मुस्लिम ऐसा करेंगे। कम्युनिटी वापस करेगी, बराबर करेंगे। ठीक है, बराबर ये ऑन रिकॉर्ड है सर, ये ऑन रिकॉर्ड है। जल्दी से बिल्कुल बेनीवाल on साहब, record। बेनीवाल साहब, ये जो